फुलकाजी में संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की समीक्षा बैठक नगर पंचायत सभागार में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में संगठन की मजबूती, व्यापारियों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार को व्यापारियों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों की लड़ाई संगठन लगातार मजबूती से लड़ता रहा है, आगे भी पूरी निष्ठा के साथ करता रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में व्यापारियों के लिए निर्धारित 10 लाख के दुर्घटना बीमा को बढ़ाकर 20 लाख किया जाए, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में व्यापारी परिवार को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिल सके। साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में रखे गए मॉल स्टॉक का भी बीमा सुनिश्चित किया जाए। घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यापार को कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह सम्मानजनक पेंशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन व्यापार और रोजगार सृजन में लगाने वाले व्यापारी वृद्धजनों में सामाजिक सुरक्षा के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि संगठन प्रत्येक वर्ष प्रदेश के सभी नगर एवं जिला इकाइयों की समीक्षा बैठक आयोजित करता है। इन बैठक के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें शासन और प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाता है। मैं घनश्याम दास गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। ये आज जो यहाँ पर आगमन हुआ है फुलकाजी में, ये प्रदेश दौरे के तहत हम हर वर्ष प्रदेश का दौरा करते हैं। उसी कड़ी में इस बार भी प्रदेश का दौरा चल रहा है और उस प्रदेश दौरे में आज मुजफ्फरनगर जनपद के फुलकाजी 5-7 हमें कस्बे आज करने हैं। 3 दिन में मुजफ्फरनगर जिले का दौरा पूरा होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और होते होते इस प्रकार 1 सितंबर तक लखनऊ जाकर के हम करीब सभी जिलों का दौरा पूरा करेंगे और वहाँ जाकर के बाद में फिर संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलेंगे। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने इस प्रदेश दौरे में आती हैं व्यापारियों की, उनका एक एजेंडा तैयार करते हैं और एजेंडा तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्रियों को दे करके समस्याओं का समाधान कराते हैं। इसी प्रकार हमारी कुछ मांगे, प्रमुख मांगे जो है सरकार से हैं। हमारी प्रमुख मांगे तो ये है कि हमारा दुर्घटना बीमा जो आज 10 लाख रुपए है, आज व्यापारी, महंगाई का जमाना है, व्यापारी की जान की कीमत 10 लाख रुपए कम है। यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स कलेक्टर हैं और टैक्स कलेक्टर को जब पेंशन आप डीएम को दे रहे हैं, टीसी को दे रहे हैं, ईसी को दे रहे हैं, तो टीसी को भी, हम टैक्स कलेक्टर है, टीसी है, तो हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो मेरे व्यापारी को 60 साल का मेरा व्यापारी हो जाता है उसको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। आयुष्मान योजना में व्यापारी को आना चाहिए और साथ साथ व्यापारी कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। जैसे टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी तर्ज पर टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी बने, ताकि जो है व्यापारी चुन करके जाएं, विधान परिषद में जाएं और जाकर के व्यापारी की समस्याओं का समाधान कराएं, वहाँ पर व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करें। सरकार से प्रमुख मांगे ये हमारी हैं, तो हम सरकार चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, सरकार सबका मदद कर रही है, इसलिए व्यापारी की जो जायज़ मांग है वो माननी चाहिए सरकार को। इसके बाद हम लोग एक प्रांतीय सम्मेलन 4 अक्टूबर को लखनऊ में करने जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे व्यापारी 75 जिलों के व्यापारी जुड़ेंगे, तय करेंगे ये बात वहाँ पर जाकर के हम कि भाई सरकार यदि हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हमें क्या करना है, क्या हमें सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना है, क्या हमें धरने करने हैं, क्या हमें प्रदर्शन करने हैं, जो भी सब बात तय करेंगे व्यापारी, आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमारा मिशन है, हर वर्ष का होता है, इस बार भी है। व्यापारी का उत्पीड़न के लिए हम व्यापारी कहते हैं कि व्यापारी का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यापारी का उत्पीड़न नहीं बंद करेंगे, सरकार नहीं बंद कराएगी, नहीं अधिकारी मानेगा, तो मैंने व्यापारी को पुलिस छूट दी है कि अधिकारी का सड़क के बीच में घिराव करें। यदि व्यापारी उत्पीड़न करते हैं तो उसका हम घिराव करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, और यदि हमें कोई नहीं छेड़ेगा तो हम भी नहीं छेड़ेंगे। तो हमारा कहना यह है कि व्यापारी मजबूत रहना चाहिए। व्यापारियों को आह्वान है, एकजुट रहिएगा, संगठित रहिएगा। हमारे पास एक यही हथियार है व्यापारियों के कि हम एकता, हमारी एकता। व्यापारी एकजुट रहेगा तो हमारी सब समस्याओं का समाधान होगा, संगठन मजबूत होगा और संगठन मजबूत होगा तो मजबूती के साथ अपनी बात वहाँ पर रखेगा। फुलकाजी में आपकी कई बैठक हो चुकी है प्रतिवर्ष भी, तो उसमें मैं देखते पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितने नए सदस्य जोड़े गए? ऐसा है कि ये तो एक अभियान है, सदस्यता अभियान। तो हम हमेशा आह्वान करते हैं हम लोग कि भाई आप जोड़िएगा, आगे बढ़ाइएगा, अपने लोगों को ज़्यादा जोड़ोगे तो आपकी समस्या व्यापार जुड़ेंगे। पिछली दफा 5-4 महीने पहले नागपुर वाले आए थे,
उसमें क्या किया? नहीं, वो तो नगर जी? वो तो नगर के हमारे महामंत्री बैठे हैं, तनवीर जी बैठे हैं, इनका कहना है, जिन्होंने बताया है ये बात कि हम लोगों ने वहाँ पर व्यापार उसका अधिकारी को चेतावनी दी है, घेराव किया है व्यापारी का, यही हमने बताया कि घेराव कीजिएगा, छोड़िए मत, यदि कोई अधिकारी छेड़ता है तो मत छोड़िएगा, वरना हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान चाहते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे चेयरमैन साहब का विशेष सहयोग